उस पर भी बहस करना मैं समझता हूँ वर्जित है बहुत सी चैनल्स में। तो देखिए, जिस तरह के वहाँ नारे लगे हैं और जिस तरह की वहाँ पब्लिक एंडोर्समेंट पुलिस एनकाउंटर्स को है, और उसके साथ साथ बात होती है इस देश में पुलिस रिफॉर्म्स की, तो जहाँ पर पुलिस इनकाउंटर्स जो हैं इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हों जिस देश में, उसमें पुलिस रिफॉर्म क्या होगा। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ वर्थ अ नोटिस बट नॉट वर्थ माई कंसिडरेशन, यू नो, फॉर द सिंपल रीज़न कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, वहाँ उनको जीतना ही था। रही बात, मैं इधर आना चाहता हूँ, आप कह रहे हो 125 जो है एक सुरक्षित सरकार बनाने के लिए अच्छा आंकड़ा है। ये सुरक्षित सरकार होगी, इसको मतलब इसे टू क्लोज फॉर कंफर्ट नहीं कहेंगे? आंकड़ों के आतंक से डराया नहीं जा सकता। ये सरकार क्लोज फॉर कंफर्ट नहीं कहेंगे? नहीं, ये सरकार जो है एक सुरक्षित सरकार बनेगी। 13 के 113 इज द मेजॉरिटी और 125 है, 12 ज़्यादा मेजॉरिटी से, और ये सुरक्षित सरकार है। और दूसरे जो दो दल हैं वो मिलके भी ये 100 भी नहीं हो रहे ना। और जो अभी लेटेस्ट टिप्पणी आई है वहाँ पर ज़्यादातर हमारे मीडिया का फोकस, मूविंग पिक्चर मीडिया का फोकस ये रहा है कि शिंदे की सरकार बच गई। वो नहीं है जजमेंट का सार। जजमेंट का सार ये है कि इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नर, the limits of the speaker, the limits of the legislature party vis-a-vis the political party। तो यहाँ पर अब वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती कर्नाटक में जो महाराष्ट्र में दिखाई गई, या मध्य प्रदेश में दिखाई गई, या फिर गोवा में तो लगातार दिखाई जाती रही है, और मेघालय में भी दिखाई गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा सुरक्षित आंकड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के चलते शिंदे वाली जजमेंट का असर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। देखिए, शिंदे साहब सेलिब्रेट करते रहे क्योंकि उनको लीज ऑफ लाइफ मिला है। उनको सरकार चलाने के लिए मैंडेट नहीं मिला, लीज ऑफ लाइफ मिला है। मैंडेट तो कहीं और किसी और पार्टी का था। और जब मैंडेट तो बीजेपी और ओरिजिनल शिवसेना का था। देखिए, बीजेपी जब वो चुनाव जीते थे एक साथ मिलकर। मैं एक पार्टी को लेकर बात कर रहा हूं जिस पे सीमित था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उन्होंने कहा था कि पार्टी सर्वोपरि है, लेजिस्लेचर पार्टी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया, और उसका जवाब मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको दे रहा हूं। 125 इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 114 भी सेफ आंकड़ा है। जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी है वो सरकार चलाए। पिछली बार याद करिए आप, पिछली बार जब 104 आई थी बीजेपी की, कांग्रेस जेडीएस मिल गए थे। हाँ। उसके बाद दोनों के इस्तीफे हुए, रेजिग्नेशन हुए। हाँ। और उसके बाद तो वही तो कह रहा हूं कि वो अब यहां नहीं हो सकता कि आप जिस पार्टी के टिकट पे जीते हो। देखिए, क्यों शिंदे साहब को सरकार उनके पास सुरक्षित है और उद्धव ठाकरे साहब को नहीं मिली। उद्धव ठाकरे साहब को मिल जाती अगर वो कॉन्फिडेंस वोट पे शामिल होते, और उस वोट के बिना पे पता चल जाता कि किसने किस तरह वोट डाला है, तो कि कौन कम विद इन द परव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो साफ वाजे हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुश करने के लिए नहीं दिया है। अपनी जो जजमेंट सरकार किसकी चलती रहनी है उसको छोड़कर बाकी जो जजमेंट है उन्होंने क्लियर उसको कर दिया। एक फोर्स बख्शी है उन्होंने। वही कल से जब से हम असेसमेंट कर रहे हैं एक दो दिन से, यही है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर शिंदे की सरकार बची है। वरना गवर्नर को भी बता दिया आपकी क्या सीमाएं हैं, स्पीकर को भी बता दिया, और लेजिस्लेचर पार्टी को भी बता दिया था आपकी क्या सीमाएं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अभय जी आपका भी विश्लेषण मैं इस आंकड़े पर चाह रहा हूं। जैसे विनोद जी कह रहे हैं ना, ये सुरक्षित सरकार बनेगी। 129 हो गया है, सुरक्षित से भी ज्यादा सुरक्षित है, ओवर सुरक्षित हो गई। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन